तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया सब? मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही मजे करते रहो और अपने सपनों को पूरा करते रहो। देखो भैया, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर की बात तो हो गई। अब बात करेंगे इस आईपीएल के अंदर कौन सा है वो बल्लेबाज जो लगा सकता है सबसे ज्यादा छक्के। तो पहले हमेशा की तरह बात करेंगे हर टीम से एक एक ऐसे बल्लेबाज की जो लगा सकता है अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के। उसके बाद मैं पिक करूंगा अपने 3 ऐसे बैट्समैन जो लगा सकते हैं इस टाटा आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के। और मेरे 3 बैट्समैन बताने के बाद जानेंगे आपकी राय की आपके हिसाब से वो कौन सा बल्लेबाज है जो लगा सकता है इस टाटा आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय ना खराब करते हुए नजर मारते हैं इस टाटा आईपीएल के अंदर अपनी टीम के लिए वो कौन से सबसे बड़े हिटर्स हैं जो लगा सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा सिक्सेस। दीवानों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पिछले साल की चैंपियन मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। अब वैसे चेन्नई के पास है ऋतुराज गायकवाड़, अंबत्ती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी, और इस साल इन्होंने अपनी टीम के अंदर एक टॉप क्लास बल्लेबाज को भी शामिल करा है, वो है डेविड कॉनवे। लेकिन फिर भी मैं तो जा रहा हूँ मोइन अली के साथ, क्योंकि जब इस खिलाड़ी के बल्ले से बॉल लगती है तो मोइन तो ग्राउंड के अंदर इन ही रहते हैं लेकिन बॉल को आउट कर देते हैं। और क्या छक्के मारते हैं यार मोइन अली, मतलब कि कदमों का इस्तेमाल करके छक्के, खड़े खड़े छक्के, सामने छक्के, लेग में छक्के, मतलब काबिलियत तो बहुत है इस खिलाड़ी के पास छक्के मारने की। और मोइन अली को पिक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि अपनी टीम के लिए ऊपर बैटिंग करेंगे, मतलब 1 डाउन पर बैटिंग करने आएंगे पिछले साल की तरह। और वहां पर इन्हें बॉलें भी ज्यादा से ज्यादा खेलने को मिलेगी। जब ज्यादा बॉलें खेलने को मिलेगी तो इनके चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे छक्के मारने के। और इस खिलाड़ी के पास काबिलियत भी बहुत है बड़े बड़े हिट मारने की। तो इसीलिए सीएसके की तरफ से जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकता है मेरे हिसाब से वो है मोइन अली। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मैंने चुना है जॉस द बॉस मतलब जॉस बटलर को। अब राजस्थान रॉयल्स के पास एक और ऐसा बल्लेबाज है जो लगा सकता है अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के, वो है संजू सैमसन। लेकिन पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बटलर की जगह में किसी और बल्लेबाज को चुनूं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में इस समय जो कहकी छक्के लगाने का मादा रखते हैं उनमें से एक बल्लेबाज जॉस बटलर भी है। और इस खिलाड़ी की बाजुओं में भी बहुत ताकत है, खड़े खड़े छक्के मार लेते हैं और आगे बढ़ के जब ये छक्के मारते हैं तो ओहो, मतलब क्या खूबसूरत लगते हैं। और ताकत के साथ साथ इस खिलाड़ी के पास नजाकत भी बहुत अच्छी है, मतलब कि 150 की स्पीड से बॉल आ रही है और पीछे के लैप शॉट खेल देते हैं कितनी आसानी से। और साथ ही जिस पोजीशन पे ये खेलेंगे वहां पर तो बस इनसे छक्के की उम्मीद की जा सकती है। अगर इन्होंने ओपनिंग कर दी तो माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा। तो बस इन्हीं कुछ कारणों की वजह से राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मेरे हिसाब से जो लगा सकते हैं सबसे ज्यादा छक्के वो है जॉस द बॉस मतलब जॉस बटलर। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं इस साल की आईपीएल की 2 नई टीमों में से एक मतलब गुजरात टाइटंस की। अब गुजरात की तरफ से जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकता है मेरे हिसाब से वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि भैया हार्दिक जैसा कोई हार्डिच नहीं है। और वैसे भी इनकी टीम की तरफ से मुझे कोई और खिलाड़ी नजर ही नहीं आ रहा था जो छक्के लगा सके, तो इसीलिए ये चॉइस मेरे लिए बहुत ही आसान हो गई थी। और कोई और होता भी इनकी टीम के पास तो शायद मैं फिर भी हार्दिक पांड्या के साथ ही जाता, क्योंकि ये खिलाड़ी लगाता है खड़े खड़े बहुत ही लंबे छक्के और इनकी कलाइयों में भी बहुत ताकत है, जिससे कि ये यॉर्कर बॉल को भी लेंथ बॉल में बदल के लगा देते हैं अपना एक हेलीकॉप्टर शॉट। और वैसे भी काफी टाइम के बाद ये क्रिकेट खेलेंगे और इस साल तो ये अपनी टीम के कैप्टन भी है, मतलब मनचाही जगह पर आएंगे और मनचाही जगह पे छक्के मारेंगे। और साथ ही आईपीएल के बाद इंडियन टीम का भी तो सफर फिर से तय करना है ना इनको, तो इसलिए मेरे हिसाब से इस साल हार्दिक पांड्या अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा सकते हैं। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दिलवालों की दिल्ली मतलब दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए मैंने चुना है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को, क्योंकि ये खिलाड़ी टेस्ट में भी ऐसे छक्के मारता है कि जैसे T10 हो। और ये तो है भी 20-20 ओवरों का, तो सोचो कैसे पिटाई करेंगे इस आईपीएल के अंदर। अब भैया ऋषभ पंत की बाजुओं में तो बहुत दम है, अगर इनके बल्ले से एक आध छूट भी जाता है तब भी गेंद दर्शकों में जाके गिरती है। और साथ ही स्पिनरों को तो क्या खूब रिमांड में लेते हैं, मतलब बैठे बैठे स्लॉक स्वीप और कदमों का इस्तेमाल करके सामने छक्का और मिड विकेट के ऊपर से जो छक्का लगाते हैं अपनी ताकत के साथ, मतलब कि मजा ही आ जाता है। तो इसीलिए दिल्ली की तरफ से जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकता है मेरे हिसाब से वो है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। तो चलिए दीवानों, दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स की तरफ से जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकते हैं वो है लियम लिविंगस्टन। अब वैसे दीवानों पंजाब के पास तो थे बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेस्टो, लेकिन फिर भी मैं तो गया अपनी गट फीलिंग के साथ मतलब लियम लिविंगस्टन के साथ, क्योंकि यार इस खिलाड़ी को मैंने बहुत ही अच्छे से देखा छक्के मारते हुए। इनकी बाजुओं में बहुत ताकत है और क्या खूब लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और तभी तो पंजाब किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में लाने के लिए 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। और मुझे लग रहा है कि अपनी टीम के सारे पैसे वसूल करवा देंगे इस टाटा आईपीएल के अंदर। साथ ही पंजाब किंग्स इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकती है, इनको कभी भी ऊपर प्रमोट कर सकती है बैटिंग के लिए, और ये इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हुए खूब
खूब छक्के लगाने वाले हैं, देख लेना आप। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स को नजर में रखते हुए मैं जा रहा हूँ लियम लिविंगस्टन के साथ, जो लगा सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बैंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारने के लिए मैंने चुना है फाफ डु प्लेसिस को। अब फाफ को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इनकी तरफ से ग्लेन मैक्सवेल शुरुआती मैच नहीं खेल ले, और विराट कोहली से मैं चाहता हूँ कि वो ऑरेंज कैप इस साल लेके जाए, तो मैं उनसे कोई गलत शॉट की उम्मीद नहीं रखना चाह रहा। वो अपने सिंगल डबल और चौकों पे ध्यान दे, जरूरत आने पर छक्के मारे, वरना ऐसे छक्के न मारे, मैं चाहता हूँ उनसे ऐसा। तो इसीलिए फाफ डु प्लेसिस को मैंने चुना है कि वो बैंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारे, क्योंकि इस साल वो इस टीम के कप्तान भी है और उनको ये रोल निभाना भी चाहिए। और वैसे भी फाफ डु प्लेसिस को छक्के मारने बहुत बखूबी आते हैं। ये खिलाड़ी खड़े खड़े छक्के मारता है, कवर्स के ऊपर से भी छक्का मारता है, और इनका एक फेवरेट शॉट भी है विकेट के पीछे लैप शॉट। वहाँ पर तो ये काफी अच्छे खासे रन बटोरते हैं। और इनको पिक करने का एक मेन पॉइंट ये भी है कि अपनी टीम के लिए ऊपर बैटिंग करेंगे, और जब ऊपर बैटिंग करेंगे तो इनको ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेलने को मिलेगी, तो ऐसे में इनके छक्के मारने के चांसेस ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो इसीलिए बैंगलोर की तरफ से जो इस साल सबसे ज्यादा छक्के मार सकता है मेरे हिसाब से, वो है फाफ डु प्लेसिस। तो चलिए जवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद की तरफ से जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकता है मेरे हिसाब से, वो है निकोलस पूरन। वैसे तो हैदराबाद की टीम में राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन और एडम मार्करम जैसे बल्लेबाज भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन सबसे अच्छे छक्के जो लगा सकता है वो है निकोलस पूरन, क्योंकि इस बल्लेबाज के पास जो छक्के मारने की काबिलियत है, मुझे किसी और लेफ्टी बल्लेबाज में इतनी नजर नहीं आती। साथ ही इनकी बाजुओं में भी बहुत ताकत है, और इनकी जो रीच है ना लेग में छक्के मारने की, वो बहुत ही कम बल्लेबाजों में नजर आती है, और ये अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी है। और एक और मेन पॉइंट है इन्हें चूज करने का कि ये हैदराबाद के लिए ऊपर बैटिंग करने आएंगे, और वहाँ पे इनके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे ज्यादा छक्के मारने के। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स को नजर रखते हुए हैदराबाद की तरफ से जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकता है मेरे हिसाब से, वो है निकोलस पूरन। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आईपीएल की एक और नई टीम, मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ की तरफ से मैंने चुना है केएल राहुल को, जो लगा सकते हैं अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के। वैसे इस टीम में मैं एक नाम की तरफ और जा रहा था, और वो थे क्विंटन डी कॉक, लेकिन भैया फिर भी मैं तो गया केएल राहुल के साथ, क्योंकि मुझे इनकी ना एक पारी याद आ गई पिछले साल की, जब इन्होंने अपने लास्ट लीग मैच में चेन्नई के खिलाफ खेली थी। उस मैच में इन्हें 13 से 14 ओवरों के अंदर अपना लक्ष्य पूरा करना था, और फिर क्या बाबली काट दी केएल राहुल ने। तो मतलब क्या छक्के मारे हैं सब पे भैया, दीपक चाहर लो, हैजलवुड लो, ब्रावो लो, जडेजा लो, मतलब कि भैया 14 ओवर से पहले मैच खत्म ही कर दिया। और वैसे भी यार इस खिलाड़ी के पास ना बहुत काबिलियत है छक्के मारने की। ताकत के साथ तो छक्के मारते ही है, मगर ये अपनी टाइमिंग के साथ जो छक्के दिखाते हैं, ओहो मतलब मजा ही आ जाता है। और एक एक्स फैक्टर ये भी बनता है इन्हें पिक करने का कि ये ओपनिंग करेंगे अपनी टीम के लिए, और वहाँ पर वो बल्लेबाज थोड़ा सा आगे निकल जाता है बाकियों के मुताबिक। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स को नजर रखते हुए लखनऊ की तरफ से मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकते हैं वो है कमाल लाजवाब राहुल। तो चलिए दीवानों, लखनऊ के बाद अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। अब कोलकाता की तरफ से मेरे लिए जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकते हैं, हाँ जी यही तो हैं जो गेंद को देते हैं मसल, नाम है इनका आंद्रे रसल। अब वैसे कोलकाता के पास और भी नाम थे, जैसे कि श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, लेकिन रसल के सामने तो भैया कौन छक्के मार सकता है ज्यादा, क्योंकि जब इस बल्लेबाज के बल्ले से बॉल लगती है तो आंद्रे तो अंदर ही रहते हैं, लेकिन गेंद हर बार बाहर ही जाती है। अब इनके छक्के मारने के उदाहरण मैं क्या दूं, ये तो सिर्फ एक ही चीज से छक्के मारते हैं, और वो है इनकी ताकत। इनके सामने कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करवा रहा हूँ, जब ये खिलाड़ी मूड में होता है ना, तो इनके सामने अच्छे गेंदबाज पस्त हो जाते हैं, निशस्त्र हो जाते हैं। और जब आंद्रे रसल बैटिंग करने जाते हैं क्रीज पर, तो बस इनका एक ही काम होता है, सिर्फ छक्के मारना। पारी को संभालना वमालना इनका काम नहीं है, इनका काम सिर्फ एक है कि टीम की इनिंग को अच्छे से फिनिश करके जाए, और उसी पारी को फिनिश करने में छक्कों की झड़ियां लगा देते हैं। तो इसीलिए कोलकाता की तरफ से मेरे हिसाब से इस साल जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकते हैं वो है आंद्रे रसल। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की तरफ से मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग चॉइस के साथ, और वो है टिम डेविड। अब वैसे मेरा दिल चीख के कह रहा था कि रोहित शर्मा को ले ले भाई ले ले, तो मैंने कहा रुक जा यार, इस बार थोड़ा हट के चलते हैं। तो इसीलिए मैंने चुना है टिम डेविड को। अब ये चॉइस वैसे लॉजिकल भी है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। दीवानों, टिम डेविड है ना दुनिया की लगभग सभी T20 लीग्स खेलते हैं, जैसे कि CPL हो, BBL हो या PSL हो या और भी कोई सी लीग। तो कोई भी खिलाड़ी इतनी आसानी से सारी की सारी T20 लीग्स नहीं खेल पाता, उस खिलाड़ी के अंदर कोई ना कोई बात तो जरूर होती है, और टिम डेविड के अंदर वो बात है, क्योंकि ये खिलाड़ी खड़े खड़े बहुत लंबे छक्के लगाता है। और मुंबई के पास इस साल हार्दिक पांड्या भी नहीं है, तो ऐसे में टिम डेविड की भूमिका बहुत बढ़ जाती है मुंबई इंडियंस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से इस साल जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकता है वो है टिम डेविड। मुझे पता है कि ये चॉइस थोड़ी हटके, थोड़ी नहीं बहुत हटके, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ टिम डेविड के साथ।
तो चलिए दीवानों, ये बात तो हो गई सभी टीमों की तरफ से एक एक ऐसे खिलाड़ी की जो लगा सकता है इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा छक्के। अब मैं बताऊंगा अपने टॉप 3 ऐसे बैट्समैन जो लगा सकते हैं इस टाटा आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा छक्के। दीवानों, उनमें से एक तो है गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या, दूसरे हैं दिल्ली कैपिटल के ऋषभ पंत और तीसरे हैं राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर। अब ये बात तो हो गई मेरे टॉप 3 ऐसे बल्लेबाज जो लगा सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा छक्के। अब बारी है आपकी नजर में वो कौन सा बल्लेबाज जो टाटा आईपीएल 2022 में लगा सकता है सबसे ज्यादा छक्के? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे भी अपने इस चैनल पे ऐसे वीडियोस और आने वाले आईपीएल का गेम प्लान देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।